विश्वविद्यालय में 55 लाख की लागत से शुरू किया दरभंगा राज के ऐतिहासिक तालाब का सौंदर्यीकरण। सीनेट सदस्य ने लगाया अनियमितता का आरोप, आंदोलन की दी चेतावनी। ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय प्रशासन ने दरभंगा राज के ऐतिहासिक महात्मा गांधी सदन के सामने बने तालाब का 55 लाख की लागत से सौंदर्यीकरण का कार्य शुरू किया है, लेकिन सौंदर्यीकरण के इस काम पर सवाल उठने लगे हैं। विश्वविद्यालय के एक सीनेटर गगन कुमार झा ने इस तालाब के सौंदर्यीकरण के तौर तरीके पर सवाल उठाया है और इसमें भारी अनियमितता की आशंका जताई है। उन्होंने इसके खिलाफ आंदोलन की चेतावनी दी है। यह तालाब ललित नारायण मिथिला विश्वविद्यालय के प्रशासनिक भवन और कुलपति कार्यालय के सामने है और इससे इन ऐतिहासिक भवनों की खूबसूरती बढ़ती है। सीनेट सदस्य गगन कुमार झा ने कहा कि यह दरभंगा राज का ऐतिहासिक तालाब है, जिसकी खूबसूरती और इसके पानी की पुराने जमाने की लोग आज भी प्रशंसा करते हैं। उन्होंने सवाल उठाया कि विश्वविद्यालय प्रशासन न तो इस सौंदर्यीकरण के काम के लिए कोई टेंडर निकाला है और न ही यह बताया कि यह पैसा कहां से आ रहा है। उन्होंने कहा कि सौंदर्यीकरण के पहले तालाब की उड़ाही की जानी चाहिए थी और इसमें बहने वाले गंदे पानी को बंद करना चाहिए था। उन्होंने आरोप लगाया कि विश्वविद्यालय कोरोना काल में चुपके लूट की नियत से यह काम करवा रहा है। उन्होंने कहा कि वे विश्वविद्यालय के कुलपति को इस काम को बंद करवाने और मामले की जांच के लिए लिखित शिकायत देंगे। उन्होंने यह भी कहा कि अगर इससे बात नहीं बनी तो इस मामले को विश्वविद्यालय के सीनेट की बैठक में उठाएंगे और इसके खिलाफ आंदोलन करेंगे। मेन बिल्डिंग के बगल में तालाब है, जो वर्षों पुरानी तालाब है। ये तालाब का बहुत बड़ा ये था, नाम था, जिसमें दरभंगा महाराज के ये मेन बिल्डिंग, जिसके कैंपस में ये भी बहुत बड़ा तालाब था। और किसी भी का सौंदर्यीकरण हो या घाट बनाने का प्रक्रिया हो, उसको टेंडर दे के किया जाता है। ये अभी किसी को पता नहीं है ये किस योजना से हो रही है, ये विश्वविद्यालय कौन योजना से काम करवा रही है, इसका पैसा पेमेंट कौन करेगा, यूजीसी से आया है या कहाँ से पैसा आई है, इसकी जानकारी नहीं है। जहाँ तक मुझे पता है बगैर टेंडर किए हुए ये काम चल रही है, जिसमें स्पष्ट हो चुका है। आप देख सकते हैं ईंटा, ये सबसे भ्रष्ट ईंटा जो होगा सो भ्रष्ट ईंटा का यूज किया जा रहा है। जिस तार को कहीं पूछने वाला नहीं है, क्या कहते हैं, रद्दी के भाव में बेचा जाता है, उस तार को उपयोग किया जाता है। उगाहीकरण यदि होगा तो उसका पूरा पानी निकाल दी जाती है और उसमें से गैदा जो होता है सो गैदा को निकाल के बाहर में रख दी जाती है। उसके बाद ये जो पानी नाला का पानी आता है उसको रोका जाता है। ये तो पुराना तमाम जो दरभंगा का शहर का सड़ा हुआ पानी है, अभी आप देख सकते हैं जो वो गिर रही है। ना इसका क्या कहते हैं उगाही हुई है, ना इसका पानी का फेर हुई है। पानी का फेर दिया जाता है, माने पानी को निकाल के फिर दूसरा नया पानी दिया जाता है, न सो हुआ है। कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा कोरोना में ये बहुत बड़ा घोटाला है, जो मैं विश्वविद्यालय से मांग करता हूँ, विश्वविद्यालय कुलपति से मांग करता हूँ, ये इतनी बड़ा घोटाला को निश्चित तौर पर रोका जाए। निश्चित तौर पर हम इस से हम पहले लिख के देंगे वाइस चांसलर कुलपति महोदय को, जो इस पर ये क्या कहते हैं जांच कमेटी बैठा है, जो बगैर टेंडर का ये काम कैसे हो रहा है, और यदि वो नहीं करते हैं तो हम लोग आंदोलन करेंगे। आंदोलन के लिए बाध्य हैं और आंदोलन नहीं, इसको हम लोग ले जाएंगे, सीनेट में भी ले जाएंगे और सीनेट में भी इस आवाज़ को उठाएंगे। इसका सौंदर्यीकरण का पूरा काम चल रहा है। ये जिसको चालू भाग से इसको स्लोप बना करके आगे 6 फीट चलने का चारों तरफ से रास्ता रहेगा और इसको यही करके जो चूँकि न्याय के दृष्टिकोण से भी हमारे विश्वविद्यालय के अंदर कोई आते हैं, जिस तरह जिनसील में रहता है उसी को सौंदर्य करने के लिए, और शेष जितना पोखरा है उसके लिए, इस पोखरा के लिए लिखा गया है जिलाधिकारी महोदय को, जो आप मुख्यमंत्री महोदय का जो जल जीवन हरियाली कार्यक्रम है उसमें आप ले लें, उड़ाही कर लें, उड़ाही करके और गहराई कर दें और उसका सौंदर्यीकरण करें। उन्होंने आश्वासन दिया है जो नगर निगम के माध्यम से ही काम करें। कितने पोखरा को कराया जाएगा? 9 गो पोखरा। अच्छा, ये जो पोखरा इसकी कितनी कार्य योजना है? इसकी 55 लाख का कार्य योजना है।